हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं विषम संख्याओं के औसत और योग को हम कुछ ही सेकंड्स के अंदर किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हमारा समय भी बचेगा और हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी एकदम सही होगा। तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे और साथ ही साथ में स्पेशली विषम संख्याओं के लिए एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि औसत और योग जो है विषम संख्याओं को उसको आप अच्छे से समझें तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आप इसी प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन के अंदर आपको जो लिंक दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा जहां पर आप क्लिक करके मैथ से रिलेटेड जो शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो हैं वो आप आसानी से देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं हम किस प्रकार से विषम संख्याओं का औसत है वो इजी मेथड से निकाल सकते हैं। अपने पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, एक तो होता है शुरुआत से लेकर के संख्याएं दे देता है और उनका औसत या योग अपने को पूछता है, और दूसरा होता है बीच में से उठा करके कोई क्वेश्चन से संख्याएं उठा करके और दे देता है और उसका औसत या योग हमें पूछता है। अपने को चार ऑप्शन मिलते हैं, उनमें से अपने को एक सिलेक्ट करना होता है। अब देखिए, इसमें दो ट्रिक हम काम में लेने वाले हैं। एक ऐसी ट्रिक है जो सभी संख्याओं के लिए हम यूज कर रहे हैं। जैसे पहला जो हमने वीडियो बनाया था उसमें उस ट्रिक का यूज किया था सम संख्या के लिए, आज विषम संख्याओं में कर रहे हैं और आने वाले जो वीडियोज हैं उनमें भी हम उस ट्रिक का यूज करेंगे। लेकिन विषम संख्याओं में आज की जो ट्रिक है, दूसरी जो बेस्ट ट्रिक है आपके लिए, उसमें आप सीधा जो ऑप्शन दिए होते हैं उनके ऊपर टिक मार्क करने वाले हैं। किसी प्रकार की कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, किसी प्रकार का कोई समय आपका बर्बाद नहीं होगा। तो चलिए पहला प्रश्न जो है वो हम लेते हैं, प्रथम 40 विषम संख्या। प्रथम 40 विषम संख्या और इनका हमें ज्ञात करना है औसत और योग। पहले हम औसत ज्ञात करते हैं, औसत। और इसके लिए जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। इसी ट्रिक का हम पहले यूज करके और औसत निकालते हैं। तो देखिए यहां पर अपने को क्या करना है, प्रथम संख्या लेनी है और अंतिम संख्या अपने को लेनी है। 40 प्रथम विषम संख्याएं हैं तो इसमें पहली विषम संख्या कौन सी होगी, 1, और लास्ट वाली जो विषम संख्या होगी वो अपने को देखनी है। तो यहां 40 संख्याएं हैं, इन 40 संख्याओं के बीच में सम संख्याएं भी होंगी। तो अपने को लास्ट वाली विषम संख्या है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, 40 को दुगना कर देंगे। 40 का दुगना हो गया 80, यानी ये संख्याएं कहां तक हैं, 1 से लेकर 80 तक हैं। तो अब 1 हो गई अपनी पहली विषम संख्या और लास्ट 80 तक जाएंगे तो 80 सम संख्या है। हम क्या करेंगे, उससे पहले वाली जो संख्या है वो ले लेंगे और वो हो जाएगी अपनी 79 और इसमें 2 का भाग दे देंगे। समझ में आ गया। यानी जो भी संख्याएं अपने को दी हुई हैं उनमें पहली विषम संख्या और लास्ट विषम संख्या हम लेंगे और उनमें 2 का भाग दे देंगे। पहली तो अपने 1 होगी और लास्ट वाली कौन सी है वो देखने के लिए हम इसको दुगना कर देंगे। दुगना करेंगे तो जो भी संख्या अपने पास आती है अगर वो विषम है तो वो ले लेंगे और वो विषम नहीं है तो हम उससे पहले वाली जो विषम संख्या है, उससे पहले कौन सी संख्या है जो विषम है वो संख्या हम लेंगे और इन दोनों को जोड़ करके और इसमें हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे तो अपना औसत आ जाएगा। ये तो हो गई अपनी ये ट्रिक, कॉमन ट्रिक जो सभी में हम काम में लेने वाले हैं। अब इसकी स्पेशल ट्रिक, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें शुरुआत से संख्याएं दे दे और उनका आपको औसत पूछ ले तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको ऑप्शन देखने हैं और उस ऑप्शन के ऊपर आपको टिक मार्क कर देना है और वो आपके ओएमआर शीट में फिल कर देना है। कैसे करेंगे, देखो यहां पर कितनी संख्याएं दी हैं, 40, तो इसका औसत क्या आएगा, 40 ही आएगा। यहां पर यदि 100 संख्याएं दी हैं तो उसका औसत उतना ही हो जाएगा। यानी शुरुआत से अगर आपको विषम संख्याएं दी हुई हैं तो जितनी संख्याएं आपको दी हैं, जितनी संख्याओं का औसत आपको पूछा है वही संख्या उसका औसत होगा। तो इसका औसत देखो हमने ज्ञात किया था 40 आया था,
तो अपने डायरेक्ट ही लिख देंगे, ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ऑप्शन के ऊपर टिक लगा देंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसका योग। योग जो है वो अपने को पता है कि औसत गुणा कुल संख्या है वो योग होता है। तो औसत तो हो गया इसका 40 गुणा कुल संख्याएं कितनी हैं अपने को दे रखी है 40 है, तो 40 से हमें गुणा कर देंगे और अपना योग आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रथम n संख्याएं, प्रथम n विषम संख्याएं अगर अपने को दी हो तो दोनों ही ट्रिक से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये ट्रिक आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर ये भूल जाते हैं, इनमें से कोई भी एक ट्रिक भूल जाते हैं तो दूसरी ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। ये तो सीधा सा ही है, जितनी संख्या दी है वही संख्या औसत होगा, और अगर ये ध्यान में नहीं रहता है तो आप प्रथम अंतिम जो सभी संख्याओं में यूज होती है इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं। इसका उपयोग करके आपका आंसर है वो आसानी से कुछ सेकंड्स के अंदर आ जाएगा। आपको इतनी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करोगे तो ये कैलकुलेशन जो है वो हम इतनी फास्ट अपने दिमाग में कर सकते हैं बिना किसी पेन के वर्क के, और आसानी से आंसर है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं अपना। ये तो थी प्रथम 40 विषम संख्याएं। दूसरा लेते हैं, मान लीजिए थोड़ी ज्यादा ले लेते हैं, बड़ी संख्या ले लेते हैं, प्रथम 500 विषम संख्या। इसका औसत, तो यहां देखो प्रथम और अंतिम संख्या हम लेंगे। प्रथम n विषम संख्याएं अगर दी हो तो पहली विषम संख्या हमेशा 1 होती है, तो पहली तो हो गई 1, और लास्ट वाली विषम संख्या कौन सी होगी, क्योंकि यहां 500 विषम संख्याएं हैं तो हम 499 नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे इसको दुगना करेंगे, क्योंकि इसके बीच में सम संख्याएं भी हैं तो उन संख्याओं को हमें छोड़ना पड़ेगा। हम लास्ट वाली जो विषम संख्या है वो लेंगे, 500 का दुगना हो गया 1000, 1000 सम संख्या है, तो उससे पहले हमें देखना है कौन सी संख्या है जो विषम है। तो 1000 से पहले वाली जो संख्या है 999 वो क्या है, विषम संख्या है। 999 हम ले लेंगे और इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1000/2 बराबर 500। ये लो जी अपना उत्तर आ गया 500। अब दूसरी ट्रिक, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है अपने को, जितनी संख्याएं दी हैं वही अपना औसत होता है, तो इसका औसत क्या है 500। ठीक है, अब इसका यदि हम योग ज्ञात करें तो योग क्या होगा, औसत हमने ज्ञात कर लिया गुणा कुल संख्या कितनी है 500, और अपना उत्तर आ जाएगा 2,50,000। अब इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया है, औसत पूछता है तब तो सीधा यही संख्या हो जाएगी, और योग पूछता है तो इस संख्या को इसी से आपको गुणा करना है, क्योंकि यही तो औसत है और यही कुल संख्या है। 500 ही इसका औसत है और 500 ही कुल संख्या है। तो हम क्या करेंगे, जो भी अपने को संख्या दी है उसको उसी से गुणा कर देंगे, अपना योग आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपने ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बीच में से उठा करके अपने को कोई संख्या दे दे। जैसे अपने ले लेते हैं 56 से 100 तक विषम संख्या। इसका पहले औसत ज्ञात करेंगे। अब ये दोनों साथ साथ मैं इसलिए करवा रहा हूं औसत और योग आपको, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। औसत से ही हम क्या ज्ञात करते हैं, योग है वो ज्ञात करते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम इसका औसत ज्ञात करें या डायरेक्ट योग ज्ञात करें 56 प्लस 57 प्लस 58 प्लस इस प्रकार से करें, अगर ये प्राकृत संख्याएं विषम दी हैं तो विषम में 56 के बाद 57 पहली संख्या है, 57 लेंगे, फिर 58 छोड़ देंगे, 59, फिर 61, इस प्रकार से सभी को जोड़ेंगे तो काफी समय लगता है। इसलिए योग ज्ञात करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, औसत ज्ञात कर लेते हैं और फिर योग ज्ञात करते हैं। तो इसका औसत ज्ञात करने के लिए प्रथम और अंतिम, तो यहां देखो प्रथम विषम संख्या कौन सी होगी, जो इसने ये संख्या दे रखी है 56 है, ये संख्या अपनी क्या सम संख्या है, ये संख्या क्या है सम संख्या है। हमें कौन सी लेनी है, विषम लेनी है। तो इस संख्या और इस संख्या 56 और 100 के बीच की अपने को विषम संख्याएं लेनी है, पहले या बाद वाली नहीं लेनी है। तो 56 और 100 के बीच में सबसे पहली जो संख्या होगी वो होगी अपनी 57। 56 के तुरंत बाद वाली जो है वो विषम संख्या है 57। अब यहाँ लास्ट वाली संख्या अपने को दे रखी है 100, 100 भी विषम संख्या नहीं है, सम है। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले देखेंगे विषम संख्या कौन सी है। तो इससे पहले विषम संख्या अपने पास आती है 99। इन दोनों को जोड़ेंगे और
2 का भाग लगा देंगे तो ये अपने आ जाएगा 156/2। अब 156 में 2 का भाग देंगे, अपना ये लो, अपना उत्तर आ गया 78, औसत आ गया अपना 78। तो बिल्कुल इजी है, हमें पहली और लास्ट दोनों संख्या लेकर के उनको जोड़ना और उसमें 2 का भाग लगाना है। अब यहां देखिए इसका योग देखते हैं। अब योग में आपको एक महत्वपूर्ण जो बात याद रखनी है वो ये है कि यहां जो कुल संख्या है 56 से 100 तक, उसमें सम और विषम दोनों हैं। हमें इसमें से केवल विषम संख्याएं ही लेनी है। इनका औसत तो अपने पास आ गया 78। अब यहां पर कुल विषम संख्याएं कितनी है वो हम ज्ञात कैसे करें? तो पहले तो हम कुल संख्या ज्ञात कर लेंगे। कुल संख्या कितनी है? तो यहां देखो लास्ट वाली संख्या अपनी 100 है और पहली संख्या 56 है। 56 से 1 कम कर दें 55, 100 में से 55 घटा देंगे तो अपने पास ये कुल संख्याएं आ जाएंगी 45। यानी 56 से लेकर 100 तक कुल संख्याएं कितनी हैं? 45 हैं। अब इनमें से विषम कितनी है और सम कितनी है? क्योंकि जो भी संख्याएं अपने को दी होती हैं उसमें से आधी तो सम होती हैं और आधी विषम होती हैं। अब यहां पर आ गया 45, तो इसमें से या तो एक सम ज्यादा होगी या एक विषम ज्यादा होगी। अब ये हम डिसाइड कैसे करें कि इनमें सम संख्या ज्यादा है या विषम संख्या ज्यादा है? तो इसके लिए अपने को क्या करना है, जो संख्याएं इसने दे रखी है उन संख्याओं को देखना है। अगर पहली जो संख्या दे रखी है वो भी सम है और लास्ट वाली भी सम है, दोनों एक जैसी हैं, तो वो एक ज्यादा होगी। यानी दोनों सम हैं तो इनमें सम संख्या एक ज्यादा होगी। और अगर दोनों तरफ विषम संख्याएं हैं तो इनमें विषम संख्या एक ज्यादा होगी। तो यहां चूंकि इधर भी सम संख्या है इधर भी सम संख्या है, तो 45 में से सम संख्या एक ज्यादा होगी और विषम संख्या एक कम होगी। तो 45 में से जो सम संख्याएं हैं वो तो अपनी हो जाएगी 23 और विषम संख्या हो जाएगी 22। यहां देखो सम एक ज्यादा है विषम एक कम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां कुल जो संख्याएं दे रखी है इसमें दोनों तरफ अपने को सम दे दी तो एक संख्या बढ़ जाएगी। इसी प्रकार अगर आपको दोनों तरफ विषम दे दे तो विषम एक फालतू होगी, एक ज्यादा हो जाएगी। अब यहां पर अपने पास कुल विषम संख्याएं आ गई, इसको अपने को क्या करना है, गुणा कर देना है। गुणा करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 1716, अपना योग आ गया। तो इस प्रकार से हम बीच में से अगर कोई संख्याएं उठा करके दे देता है और उनका औसत और योग अपने को ज्ञात करना है, तो औसत में तो अपने को कुछ भी नहीं करना, इनमें पहली संख्या और लास्ट संख्या ले लेंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे। लेकिन जब योग ज्ञात करना होता है तो पहले हमें इनमें से विषम संख्याएं कितनी हैं वो ज्ञात करना पड़ेगा। और वो ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल इजी तरीका है। पहले कुल संख्या के लिए 100 में से ये जो संख्या है इसमें से 1 कम करके घटा देंगे और फिर जो संख्या आती है अगर वो पूरा आधा आधा हो जाती है तो आधी सम हो जाएंगी आधी विषम हो जाएंगी। और अगर ऐसी कंडीशन आती है कि पूरा 2 भागों में डिवाइड नहीं हो रही है तो फिर अपने को यहां से इन संख्याओं को देखना पड़ेगा। तो चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे अपने ले लेते हैं कोई संख्या, चलो ये ले लेते हैं 81 से 120 तक विषम संख्या। ये अपने को दी है 81 से 120 तक विषम संख्या और इनका अपने को ज्ञात करना है औसत और योग। औसत में पहली संख्या यहां पर 81 दी हुई है जो विषम है तो 81 हो जाएगी। और लास्ट वाली संख्या यहां पर देखिए 120 है। 120 चूंकि सम संख्या है तो हम इससे पहले विषम संख्या कौन सी है वो देखेंगे। तो 120 से पहले 119 है वो विषम संख्या है, तो लास्ट वाली हो जाएगी 119 और 119 में 81 जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। अपने आ गया ये 200/2 और भाग देंगे तो अपना उत्तर आ गया 100। अब यहां पर अपने पास औसत आ गया और इसका हमें योग ज्ञात करना है तो औसत गुणा कुल संख्या। अब फिर वही बात, कुल संख्या अपने को देखनी पड़ेगी कितनी है। तो यहां देखिए 120, लास्ट वाली संख्या अपने पास 120 है। इसमें से पहले वाली जो संख्या है 81 है, इसमें से 1 कम कर देंगे तो हो गया 80 और इसमें से 80 घटा देंगे। घटाएंगे तो ये संख्याएं कितनी हो गई टोटल है 81 से 120 तक टोटल कितनी है 40 संख्याएं हैं। अब 40 है वो पूरा डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट में, तो ये 20 तो अपने पास हो जाएंगी सम संख्या और 20 ही हो जाएंगी विषम संख्या। अब यहां पर औसत को हम गुणा कर देंगे कुल संख्या से
तो ये अपना उत्तर आ जाएगा 2000। इस प्रकार दोस्तों इस ट्रिक का उपयोग करते हुए हम चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दे दे आपको, जैसे 1200 से लेकर के 2000 तक की आपको दे दे, जैसे अपने कर लेते हैं 1200 से 2000 तक। एक और कर लेते हैं 1200 से 2000 तक विषम संख्या। अब हमें इसका ज्ञात करना है औसत। औसत के लिए पहली संख्या और लास्ट संख्या। पहली संख्या यहां पर कौन सी होगी, 1200 है तो 1200 के आगे पहली विषम संख्या होगी 1201, और लास्ट संख्या यहां 2000 है, 2000 से पहले हो गई 1999, और इनको जोड़ करके 2 का भाग लगा देंगे, ये हो गई अपनी 3200, और 3200 में 2 का भाग लगाया, ये लो अपना उत्तर आ गया 1600। इसी प्रकार इसका अगर हमें योग ज्ञात करना हो तो ये कुल संख्या को हम औसत से गुणा कर देंगे। अब यहां पर देखिए कुल संख्याएं कितनी हैं, 2000 और इधर अपने हैं 1200। कुल संख्याएं अपने पास हो गई 2000 में से 1200 यानी 1199, एक कम करके घटा देंगे तो ये अपने पास आ जाएंगी 801। कुल संख्याएं कितनी हैं, 801 संख्याएं हैं। अब ये 801 पूरा 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा, तो अपने को क्या करना है, यहां देखना है, यहां देखिए पहली जो संख्या दे रखी है वो सम है और लास्ट वाली भी सम है, तो सम संख्याएं ज्यादा होंगी और विषम कम होंगी। तो यहां पर सम संख्या तो हो जाएगी, इसका आधा करेंगे तो 401, और विषम संख्या हो जाएगी अपने पास 400। अब अपने पास विषम संख्या की कुल संख्या आ गई, यहां पर कुल संख्या से हम औसत को गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा अपना 6,40,000 अपना उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इनको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और लेते हैं दोनों ही टाइप के और इनका डायरेक्ट हल करते हैं। यहां देखिए प्रथम 300 विषम संख्या, इसका औसत अगर ज्ञात करें, औसत अपना कितना आ जाएगा, जितनी दी हुई है उतना ही आ जाएगा। योग यदि हम ज्ञात करें, अब 300 औसत है और संख्याएं कितनी हैं, 300 हैं, तो ये अपना आ जाएगा 90,000। दूसरा क्वेश्चन है 11 से 40 तक की विषम संख्याएं। यहां पहली कौन सी है, 11 है, लास्ट वाली विषम कौन सी होगी, 39। 11 और 39 को हम जोड़ेंगे तो अपना उत्तर आ गया 50। 50 का आधा कर देंगे, 50 में 2 का भाग लगा देंगे और ये आ गया औसत अपना 25। यानी पहले हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे लिख करके, वो इतनी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अपने को। और इसका योग यदि हमें ज्ञात करना है, औसत आ गया अपना 25। यहां देखिए कुल संख्या कितनी है, 40। 40 में से 10 कम करेंगे, 11 में से 1 कम करके घटाएंगे, 40 में से 10 गया 30। अब 30 में से आधी तो सम होंगी और आधी विषम, यानी 15 सम है और 15 विषम है। 25 को हम 15 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा अपने पास 5 और 375। तो इस प्रकार हम बिना किसी कैलकुलेशन के आंसर है वो दे सकते हैं। और एग्जाम में चूंकि समय की बहुत कीमत होती है, जितना समय हम कम लेंगे क्वेश्चन के अंदर उतना ही हमें ज्यादा फायदा होता है, क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहती है। तो इस प्रकार की ट्रिक्स का यूज करके आप गणित के अंदर जो समय लगता है उस समय को कम कर सकते हैं और एग्जाम के अंदर बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं और सिलेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपको नीचे दिया हुआ, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स भी खुला हुआ है, आप कमेंट भी कर सकते हैं, किस प्रकार की आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो दे सकते हैं। क्योंकि आप यदि लाइक और कमेंट करते हैं तो उससे नई वीडियो बनाने के लिए हौसला मिलता है, एक आधार मिलता है, और इसी प्रकार के ट्रिक्स के वीडियो हैं वो मैं बनाता रहूंगा आपके लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नया जो वीडियो मैं डालने वाला हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।